परमार्थ के लिए श्री रामचरितमानस में दो ही लोगों ने प्राण दिया है, और वो दो में पहले तो हैं कामदेव जी। एक तो कामदेव हैं जिसने परमार्थ के लिए शरीर छोड़ा, और दूसरे नंबर पे किसी ने परमार्थ के लिए शरीर छोड़ा तो वो गीधराज जटायु, जिसने राष्ट्र के लिए राम काज के लिए अपने देह को भी छोड़ दिया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम परमार्थ के लिए देह छोड़े, शरीर का त्याग करें, तो हम जाते कहाँ हैं? तो काम ने संसार के हित के लिए प्राण छोड़ा तो भगवान ने उसको अपना बेटा बना लिया, और गीधराज जटायु ने परमार्थ के लिए शरीर को त्याग दिया तो भगवान ने उसको अपना पिता बना लिया। वो छोटी सी घटना बताते हुए आगे बढ़ूं, और जरूरी है हम इस सूत्र को लेते जाएं। कथाएं हम सबको मालूम है, लेकिन इन छोटे छोटे, पूरी कथा जीवन में नहीं उतरती, ये छोटे छोटे सूत्र हमारे जीवन में उतरते हैं और ये हमारे जीवन को बदल के रख देते हैं। परमार्थ के लिए शरीर जटायु जी ने भी त्याग किया था। जिस समय राघवेंद्र सरकार सीता का पता करते हुए, मैया का पता लगाते हुए आगे बढ़ते हुए, उस समय क्या देखा? आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे परा, आगे परा। गीधराज जटायु कौन है? क्या बात है! देखो, ये मानस अद्भुत ग्रंथ है भैया। जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है, जीवन का कोई ऐसी, अगर गुरु बनाना है, रामायण जैसा गुरु कहीं नहीं है। जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए मिलेगा। ये रेडीमेड ऐसा ड्रेस है कि जो आदमी पहने ना उसी की साइज की हो जाती है। हम सबको हमारे जीवन का प्रत्येक सूत्र मिलेगा, हम चाहे जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। परमार्थ के लिए त्याग कैसे किया? हमारी भारतीय संस्कृति रूपी मैया जानकी, जिसको हम विदेशी आतताई रावण हरण करके ले जा रहा है, उस समय मैया जानकी आवाज लगाती है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो सीता की रक्षा कौन करता है? हैरानी की बात यह है कि न कोई देवता आगे आया, न कोई दानव आगे आया, न कोई मानव आगे आया, न कोई पशु आगे आया, बल्कि भारत का एक पक्षी कहता है, मेरी बेटी जानकी चिंता मत करो, जब तक तेरा ये बाप जिंदा है तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। ये भारत का पक्षी कह रहा है। और कभी कभी मैं कह दिया करती हूँ, राम नहीं बन सकते कोई बात नहीं, सीता नहीं बन सकते कोई, भरत शत्रुघ्न और भी जितने पात्र नहीं बन सकते कोई बात नहीं। यदि रामायण के गिद्ध जैसा आचरण भी आज के मानव में आ गया ना, तो समझ लेना वो अपना नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का ही कल्याण कर देगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। अगर गिद्ध जैसे आचरण हमारे देश के प्रत्येक पुरुष के अंदर आ जाए, अगर लोग रामायण का आश्रय लेना शुरू कर दे, हम किधर? समाज में कोई पुरुष किसी स्त्री को अपशब्द कह रहा है तो भी चार लोग निकल जा रहे हैं, हमें क्या लेना, कोई हमारी बिटिया है, कोई हमारी पत्नी है। संभल जाएं। ये रामायण सिखा रही है, अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करो, स्त्री को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखो। ये वही देश है जहां यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहां गई वो दृष्टि? रामायण सिखा रहा है। हम तो वही आचरण में जी रहे हैं जैसे महाभारत में हो रहा था। रामायण का एक पक्षी भी स्त्री के ऊपर यदि रावण जैसा, और विचार करें, रावण और उस गीध की कोई तुलना थी? चलत दशानन डोलती अवन। दशानन इतना बलवान कि चले अगर तो पृथ्वी तक कांपने लगे भय से। और दशानन के जीवन में इतना अभिमान है कि उसने शिव के आगे कभी शीश नहीं झुकाया। प्रणाम अपने गुरु को कैसे करता था? कैलाश सहित उठा के प्रणाम करता था। सोचो, खुद नहीं झुक सकता, महादेव को ही उठा लेता था कैलाश सहित। और महादेव कभी कभी इतना परेशान हो जाते थे कि कहते भैया तू अपने यहाँ रहा कर, हम ही आके दर्शन दे दिया करेंगे तुमको तुम्हारे।
इसीलिए 4 बजे जब वो अब ऐसे ऐसे सेवक हो जाते हैं ना तो गुरु जी भी डरने लगते हैं। 4 बजे स्नान करके खड़ा हो, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिव। करे महादेव डर के मारे पहले ही खड़े हो जाए, हे भगवान प्रणाम, आशीर्वाद पहले ही देने लगते थे कि वहां पहुंचेगा तो कुछ उत्पात ही मचाएगा, इससे अच्छा इसको यहीं पे दर्शन दे। तो इतना बलवान है, विचार करिए कि क्या उस गीध की तुलना इस महान बलशाली इस आतताई से हो सकती थी? नहीं। लेकिन जब हमारे राष्ट्र की किसी हमारी संस्कृति की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा ना तो गीध राज कहते हैं हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हर व्यक्ति चाहे हम जिस भी तरह के हों, हमें दौड़ जाना चाहिए अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने भारत की रक्षा के लिए, अपने माता बहन की रक्षा के लिए हमें दौड़ जाना चाहिए। और आज का जो समय चल रहा है वो महाभारत जैसा ही चल रहा है। तो आज हमारे समाज में नारी की दशा जो बड़ी विचित्र है। मेरा निवेदन है इस कथा को जहां तक लोग सुन रहे हैं, अपने भीतर गीध जैसे आचरण लाने चाहिए। अपने भीतर यदि हम रामायण को मानने वाले हैं, दुनिया में अनेकों बात का इधर उधर का विरोध लोग बेमतलब का करते हैं, गलत चीजों का विरोध करें, माताओं को सम्मान दें, और तभी हम जिस भारत की कल्पना करते हैं वो भारत हमारा पुनः वैसे ही देदीप्यमान हो सकता है। मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है। और आज गीधराज जटायु सीता से कहता है मेरी बेटी सीता चिंता मत करना, और गीधराज जटायु अपनी मैया सीता जानकी की रक्षा करने के लिए युद्ध कर बैठता है। और थोड़ी देर के लिए तो रावण को चोंच से मार मार के बेहोश भी कर देता है। रावण थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि रावण जब बेहोश हो गया तो क्या बेहोशी में मार नहीं सकता था उसको? मार सकता था ना, लेकिन मारा क्यों नहीं? मारा इसलिए नहीं क्योंकि पहले जमाने में युद्ध में भी धर्म देखा जाता था। महाभारत का भी युद्ध हो रहा था तो युद्ध का जो समय निर्धारित था उसके बाद आपसी सेना एक दूसरे से मिल सकती थी, आपस में बातचीत होती थी, लेकिन युद्ध में भी धर्म देखा जाता है। अब तो धर्म में भी युद्ध आ गया है। बोलो सियावर रामचंद्र की, कुछ मत पूछो। वो जानता है कि बेहोश पर, वो मूर्छित है, इस पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। जो मूर्छित हो उस पर हाथ उठाना, स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं, गौ माता को मारना ठीक नहीं है। और ये धर्म की बात जानते हुए उसने मूर्छित अवस्था देखते हुए रावण पर प्रहार नहीं किया। नहीं तो वो चाहता तो उनके 20 आंखों का ऑपरेशन अपने आप ही कर देता, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और बाद में उस आतताई को जब होश आया, उसने अपने खड्ग को लेकर दोनों पंख तक काट दिए और असहाय होकर गीध गिर गया। और जब गीध गिरा है तो कहते हैं गीधराज जटायु गिरे, आज तक ठाकुर जी अभी आते हैं। जब असहाय हो गया और भगवान को याद करने लगा, मेरे राम आगे परा गीधा पति देखा सुमिरत राम शरण जिन रेखा। आज मेरे राघवेंद्र सरकार स्वयं चल करके आते हैं। और राम जी ने क्या किया? आपको आश्चर्य होगा, ये राम जी ही कर सकते। राम जी ने गोद में उठा लिया गीधराज, और राम जी ने गोद में उठा करके पहली बार तो राम जी की आंखों में कुछ आंसू दिखाई दे रहे, जल भरी नयन, राम जी की आंखों में आंसू झलक रहा है। राम जी रोना चाहते हैं, रो नहीं रहे। कहे रघुराई, गोद में लिया, रोना चाहते हैं। बार बार कहते मैं चाहता हूं आप कुछ दिन और जिंदा रहें, हमारे जान तात कछु दिन जीजे। विद्वान लोग बैठे हैं, जानते हैं तात यानी भाई भी होता है और पिता भी होता है, लेकिन यहाँ पिता से आशय, हमरे जान तात कछु दिन जीजे, आप कुछ दिन और जीवित रहें।
गिरिराज ने कहा जी जिंदा नहीं रहना चाहता। प्रभु क्या बात करते हो, तुम्हारे गोद में हमारे प्राण जाएं, इससे बढ़कर ये सौभाग्य तो दशरथ को भी नहीं मिला। तुम्हारी गोद में हमारे प्राण जाएं, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और जो तुम्हें देख ले फिर वो क्या देखेगा? जिस आंख ने तुम्हारा दर्शन कर लिया फिर वही इसी संसार को देखेगी, फिर वही मांस के लोथड़े को देख। नहीं प्रभु, अब बस यहीं पे हमारे प्राण चले जाएं, इतनी कृपा कर दो। और जैसे ही कहा, भगवान बार बार कह रहे हैं, भगवान ने कहा आज आपको जो गति मिलेगी ना, ये मत कहिएगा दुनिया वालों के सामने ये प्रचार ना हो जाए कि राम ने दी। राम ने नहीं दी, बल्कि तात कर्म थे, ये आपके निज कर्म थे, ये आपके इतने सुंदर कर्म थे जिसकी वजह से आप जिस लोक को जा रहे हैं, किस लोक को जा रहे हैं आप जानते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा, जिस लोक यानी राम काज कारण तन त्यागी, अरे वो तो हरिपुर गयाऊं परम बड़ भाग। राम काज के लिए देह को छोड़ा, इसीलिए हरिपुर गयाऊं परम बड़ भागी। यानी मानस के दो जो अनमोल पात्र हैं, एक गीधराज जटायु, ये कहाँ जाते हैं? ये इनको पिता बनाया है। और ये हरिपुर गयों परम बड़भागी, यानी जो भगवान का काम करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं, जो राष्ट्र का काम करते हुए इस दुनिया में संलग्न होते हैं, वो दुनिया से यश प्राप्त करते हैं और मृत्यु के पश्चात उन्हें लोक और परलोक दोनों के सुख और आनंद का अनुभव होता है। और इसीलिए हम भी अपने जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में लगाएं।